ओम शांति। आज 16 फरवरी 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 2 फरवरी 2004। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाया। आप पूर्वज और पूज्य आत्मा हो। पूर्वज और पूज्य आत्माओं का कर्तव्य है विश्व की आत्माओं का पालन पोषण करना, शक्तियों से उनकी पालना करना। जैसे कल्प वृक्ष के चित्र में दिखाया है, ये सब ब्रह्मा बाबा जगदम्बा माँ के साथ तपस्या कर रहे हैं। सारे वृक्ष को शक्ति मिल रही है। जैसे जड़ से तने को, पत्तों को, सबको शक्ति मिलती है। आप कल्प वृक्ष की जड़ों में तप करने वाली तपस्वी आत्मा है, पूर्वज आत्मा है। आपका फर्ज है विश्व की आत्माओं को शक्ति का दान देना। सर्वात्माओं को शक्ति की बहुत आवश्यकता है। बाबा ने आपको विशेष रूप से इस सेवा के लिए निमित्त बनाया है। जो निमित्त बनकर सेवा करते हैं उन्हें कभी अहंकार छू भी नहीं सकता। उसके लिए बाबा ने कहा 3 बातों से सदा मुक्त रहो। पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन। कोई कैसा भी है, पूर्वजों का काम है उनको दुआएं देना। दुआएं दो, दुआएं लो। इस कर्तव्य के लिए निरंतर तैयार रहना है। लौकिक में भी जो बड़े होते हैं वो पालना पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। आप भी सर्वात्माओं की पालना के निमित्त हो। आज बाबा ने हम सबको एहसास कराया कि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं ये देव कुल की महान आत्माएं हैं। आप सब मिलकर इस विश्व में ये हीरो पार्ट बजा रहे हो। तो एक दूसरे से मिलते हुए आत्मिक दृष्टि का विशेष अभ्यास करो। जैसे आदि में जब स्थापना का कार्य शुरू हुआ तो सभी एक अभ्यास करते थे, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ। आत्मिक दृष्टि से देखने से स्वमान बढ़ता है, सामने वाली आत्मा की भी ग्रहण क्षमता बढ़ती है, सफलता मिलती है। ऐसे बाबा कहते हैं आप भी निरंतर यह अभ्यास करते रहो। अपोजिशन भी समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा बाप के सामने कितना अपोजिशन हुआ, फिर भी वो अपनी पोजीशन में रहे। आप स्वमान में रहकर सबको शक्ति देने वाले हो, सर्वात्माओं की पालना करने वाले हो। उसके लिए आपकी स्वयं की स्थिति अच्छी होना बहुत आवश्यक है और ये कार्य निरंतर करना है। दुआएं देना, दुआएं लेना। एकाग्र होकर सुनेंगे। मुरली का सार है, पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो। दुआएं दो, दुआएं लो। पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो। दुआएं दो, दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है, पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सब जड़ में हैं, तना भी है। तने का कनेक्शन सारे वृक्ष की टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सब अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते, उनके साथ ही आप मास्टर ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है। उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तने के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा
लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सबकी पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्वात्माओं की पालना करनी है। आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्वात्माओं की पालना करनी है। आज के समय अनुसार सर्वात्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवार्थ स्वयं को निमित्त समझते हो, सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, ये स्मृति रहती है। अंडरलाइन करेंगे, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा के निमित्त है, ये स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपकी सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद की विश्व के पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है या अपने सेंटर्स की याद आती है? आज आत्माएं विशेष पूर्वज आत्माओं को पुकार रही हैं। पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही हैं। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियों को, देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ, क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनाई देता है, आता है सुनने में या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्वात्माओं के पूर्वज समझ के मिलते हो। जब मिलते हो, क्या इस स्मृति से मिलते हो कि हम इन सब के पूर्वज हैं और ये सब परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। अन्य धर्म की आत्माओं को भी आपसे अपनेपन का अनुभव होना चाहिए। ये हमारे अपने हैं। बाबा ने पूछा, कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्वात्माओं के पूर्वज समझ के मिलते हो? ऐसे अनुभव होता है? ये भी हम पूर्वज की ही टालियां हैं। इनको भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है? जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना, इस नशे में कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर आत्मा की, हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, इस दृष्टि से मिलते हैं। ये हमारे हैं, अपने हैं, इस दृष्टि से मिलते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे में स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उनको भी अपनेपन का आभास होता है। आप अपने पूर्वजपने की स्मृति में स्थित हो, इस स्मृति में टिक कर किसी से मिलते हो तो उनको अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सबके पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी, ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो, कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। पूज्य बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। गायन भी देखो, कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज भी बनते हो तो अपने को ऐसा समझते हो, ऐसा नशा है नशा जो समझते हम पूर्वज आत्माएं हैं। ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है कि हम पूर्वज आत्माएं हैं। रहती है? अच्छा, रहती है तो हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? सदा रहता है?
बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं। कभी कभी नहीं, क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं। फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी, प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए। या कभी कभी बाप दादा अभी सब बच्चों को समय के सर्कमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। सेवा में बिजी रहने से अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं एक समय पे तीनों सेवा इकट्ठी करो। सिर्फ वाचा नहीं, मनसा भी हो, वाचा भी हो, कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए सेवा हो, सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा की सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पे तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना, इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए। ये देख बाप दादा को खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप से देखना चाहते हैं। बाप दादा सदा निर्विघ्न स्वरूप से देखना चाहते। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष 2 बातों पे अंडरलाइन करो, करते भी हो और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखो। चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है, इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया। बहुत ध्यान से समझेंगे बाबा की बात। जब सेवाओं में चले जाते हैं, सेवाओं में जब बेहद में चले जाते, विस्तार हो जाता है, तो जो मूल बात अभ्यास वाली है वो छूट जाती है। बाबा से पक्का करा रहे हैं कि सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना, ये मर्ज हो गया, खत्म नहीं हुआ, मर्ज हो गया। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सब कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाली देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठी हुई हैं। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सब श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना, दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्माओं दुआएं देने जाते, दुआएं लेने जाते, कैसी भी आत्मा हो लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं, सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना, सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदान ही है, महादानी सेवा करते,
कार्य में संबंध संपर्क में आते सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो, दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या? यह सहज है। जो समझते सहज है वो हाथ उठाओ। कोई आपका अपोजिशन करे तो भी दुआएं देंगे? देंगे? इतनी दुआओं में का स्टॉक है आपके पास, अपोजिशन तो होगी। ये भी बहुत गहरी बात, अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई। कुछ भी हो, मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे आप भी यही दृष्टिवृत्ति रखो। ये कल्प पहले वाले हमारे परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल, इनको बदलना है। ये बदले तो मैं बदलू नहीं, मुझे बदल के बदलना है। मेरी जिम्मेवारी है, तब दुआ निकलेगी, दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन से पहले आप विश्व परिवर्तक, श्रेष्ठ आत्माएं, स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखे, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्वयं में संकल्प मात्र भी ना हो, ये परिवर्तन करो। एक पर चिंतन, दूसरा पर दर्शन, स्वदर्शन की बजाय पर दर्शन नहीं, तीसरा पर मत या पर संग, कुसंग, श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। कहते हैं, पहले भी बाप दादा ने कहा था, परोपकारी बनो। ये 3 पर काट दो, 3 पर काट दो, 1 पर लगा दो, परोपकारी। पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, अर्थात कुसंग पर, फालतू संग पर परोपकारी बनो, तब दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे, आप दुआएं दो। इतनी हिम्मत है हिम्मत तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे पर हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के, उमंग के कारण मदद देंगे। बाप दादा आपको हिम्मत के, उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे, दुआएं देंगे। तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास सारा रिकॉर्ड आता है। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। हिम्मत है तो हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे, मधुबन वाले टीचर्स करेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे, मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वो कहती है, हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वो बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? एडवांस पार्टी पूछती है, हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? अभी उत्तर क्या दें? क्या उत्तर दें? एडवांस स्टेज, एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं, क्या जवाब दें? कितने साल में बनेंगे? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ डेट। पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हो क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं, सेरेमनी होगी या अचानक होगा? बाप दादा अपने सम्मुख वाली लाइन में से जो अपने वरिष्ठ रहे, आदरणीय भ्राता निर्वैर जी, बाबा उनसे पूछ रहे हैं। अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। आप दादी से भी पूछ रहे हैं। दादी जी सामने बैठे हुए हैं, दादी प्रकाशमणि जी। ये दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। आप बताओ। रमेश को कहते हैं, बताओ। तो उन्होंने कहा, आखिर तो होना ही है। आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी।
हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। ये तो कर सकते हैं ना, ये करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को मना लेंगे, क्योंकि मुरली तब चल रही 2004 में, तो उन्होंने कहा कि आपका डायरेक्शन होगा तो इस वर्ष को मना लेंगे। मतलब ये है अब इतनी तैयारी नहीं है तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे करना ही है तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अब रूहानी दिल याद है 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। परम धाम निवासी बन, लाइट हाउस बन, विश्व की आत्माओं को लाइट दे सकते हो। 1 सेकंड में सब चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्वात्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सबको दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को लाइट हाउस बन सबको लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार दिल की दुआओं सहित नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से स्नेह भरी नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी और दादी जानकी जी से अच्छा है, दोनों दादियां बहुत अच्छी पालना कर रही हैं, अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बनी हुई हैं। तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है ना, जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना, सबकी दुआएं कितनी मिलती हैं, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियां बाप दादा को गले मिली, हम सबने देखा है व्यक्त पालना में, जैसे मुरली पूरी होती तो दोनों दादियां मंच पे जाती, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, बाप दादा से गले मिलते। आप भी अनुभव करें, आप भी वहीं सम्मुख हैं, बाबा से मिल रहे हैं, दृष्टि ले रहे हैं, सभी को खुशी होती है ना, ये देखकर सब खुश होते हैं। वैसे इन्हों जैसे बन के कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया, कोई ना कोई विशेषता है तब निमित्त बनाया, और यही विशेषताएं आप हर एक में आ जाएं तो क्या हो जाएगा। जो विशेषता इनमें है दादियों में वो सब में आ जाए तो क्या हो जाएगा, अपना राज्य आ जाएगा। जो बाप दादा कहते हैं ना वो आ जाएगा। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करना है, हर एक समझे मुझे करनी है, सब निमित्त बन जाएंगे, विश्व का नव निर्माण हो जाएगा। निमित्त भाव ये गुणों की खान है, अंडरलाइन कर लेंगे। अपने को केवल निमित्त समझना, करावनहार बाबा है, निमित्त में जरा भी मैंपन नहीं होता है। जैसे बैंक में कैशियर के पास कितना कैश होता है, उसको पता मेरा नहीं है, ऐसे ही हमारी स्थिति हो कि मैं निमित्त हूं, बाबा ने सेवा दी, निमित्त बनाया। निमित्त भाव गुणों की खान है, सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो सब गुण स्वतः ही आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं, मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन खत्म हो जाता है, तेरा तेरा हो जाता, सहज योगी बन जाते हैं। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। जैसे लक्ष्य रखो विशेषताओं को समान बनाना है, किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो दिखाई देंगे गुण, विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा, आज का वरदान, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं
वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वो जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। जो निश्चय बुद्धि है, कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वो जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और सेवा, याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वो होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा होगा। एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वो एकांत प्रिय हो सकता है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, बहुत ऊंची स्मृति में स्थित हो जाएं। कल्प वृक्ष की जड़ों में बाबा, मम्मा और पूर्वज आत्माओं के साथ मैं पूर्वज पूज्य आत्मा, सारा विश्व मेरा परिवार है। ये बेहद का परिवार बेहद सुखी बन जाए। बेहद बाप को पहचाने। हद के भान से मुक्त हो जाए। परमत पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त हो जाए। परोपकारी बने। कुछ भी हो जाए, मेरा कर्तव्य है सबको दुआएं देना। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।